कि किडनी में स्टोन बनने क्यों लगते हैं हाँ और जी। कैसे बनते हैं किडनी में हाँ जी, स्टोन? जैसे कि गाउट जिसमें यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं। आप हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे हैं जिसमें एक पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है जो थायराइड ग्रंथि के पास होती है। उसका फंक्शन ज़्यादा हो रहा है तो आपको स्टोन्स होते हैं। सर्टेन जेनेटिक डिसीज़ होती हैं उनमें आपके स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाते हैं। आपको सर्टेन इंटेस्टाइनल डिसीज़ हैं तो उसमें आपको स्टोन्स बन जाते हैं। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि अच्छा स्टोन बन रहा है, चलो बियर पीना शुरू कर दो। सच्चाई है कि बियर पीने से स्टोन निकल जाएगा? तो जो अल्कोहल है वो एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक और एक एडीएच हार्मोन को सप्रेस करता है और यूरिन में वॉल्यूम को बढ़ाता है यूरिन को। तो जब वॉल्यूम यूरिन का बढ़ता है तो स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाता है। बट आई वोंट प्रिस्क्राइब माई पेशेंट्स कि वो बियर की वजह से स्टोन को डिसॉल्व करें। किडनी में स्टोन बन रहा है तो कितनी मात्रा में फिर एक इंसान को नमक खाना चाहिए एक दिन में? तो हम बोलते हैं कि 5 ग्राम से ज़्यादा आप नमक कम खाइए, 5 ग्राम से ज़्यादा मत खाइए। कितना होगा? तो आप 2.5 ग्राम के सैचेट्स आते हैं वो ले लीजिए। ठीक है। पूरे जब जो खाना बनता है उसमें उतना ही डालिए पूरे दिन भर में। अगर लंबे समय तक स्टोन को डिटेक्ट ना किया जाए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लक्षण पता नहीं चलता है तो वो उसको ध्यान नहीं देते और लंबे समय तक इग्नोर करते रहते हैं। तो ज़्यादा किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से और क्या दिक्कतें हो सकती हैं? फीवर आएगा, हाई ग्रेड फीवर होगा और यूजली तब होगा जब आपको फ्लैंक पेन या फिर आपको सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं जैसे कि इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, बर्निंग मिक्चुरेशन, पेनफुल मिक्चुरेशन, ये सब है तो आपको सोचना है कि आपको स्टोन का दिक्कत है। दोनों किडनी में एक साथ स्टोन हो सकते हैं या एक ही किडनी में होता है? नहीं, दोनों में हो सकते हैं। हो सकता है। हाँ, एक में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकते हैं क्योंकि ये सिस्टमिक डिसऑर्डर है। अगर आपका लोकल कोई डिसऑर्डर या डिफेक्ट है तो एक किडनी में भी हो सकता है, बट अगर आपके सिस्टमिक कोई कॉज है तो आपके दोनों अफेक्ट हो सकता दोनों है। किडनी अफेक्ट। है कि छोटा स्टोन है तो वो यूरिन के जरिए ही निकल जाएगा। तो कितने साइज का स्टोन होता है जो यूरिन के जरिए सच में निकल सकता है और उसके लिए आप लोग क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी अप्रोच या किस तरह की चीज़ें हाँ जी, बताते तो हैं? जैसे मैंने बताया कि अगर 5 mm से छोटा स्टोन है तो यूजली डिसॉल्व होके वो यूरेटर से पास आउट होके ब्लैडर से पेशाब के थ्रू निकल सकता है। तो इन कंडीशन में जिनको स्टोन 5 mm से कम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। तो ज़्यादा पानी पियेंगे यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा, स्टोन और डिसॉल्व होगा, जल्दी निकलेगा। तो अगर वो चाहते हैं खुद को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से बचा करके रखें, तो प्रिवेंशन टिप्स के तौर पे क्या ऐसे 4-5 चीज़ें वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉलो कर सकते So हैं? I'll say 5 tips. First is obviously हाइड्रेशन, increase वाटर water volume हाँ, intake. Second is low salt intake. कम नमक। Third is lifestyle modification. That is your at least 150 minute of brisk walking in a week. Then avoiding soft drinks, caffeine drinks. And fifth is आजकल किडनी स्टोन की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। हमारी लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस आ चुके हैं जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई पेशेंट किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को लेकर के या पेन को लेकर के हॉस्पिटल ज़रूर पहुंचता है। किडनी स्टोन का जो पेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल होता है। पेशेंट उस वक्त ऐसे लक्षण या संकेत बताते हैं जब उनसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो चीज़ जानने वाली वो ये है कि आखिर किडनी में स्टोन बनने क्यों लगता है और अगर स्टोन बन गया तो क्या सिर्फ ज़्यादा पानी पीने से ही स्टोन निकल सकता है या इसके अलावा भी उसका कोई अलग लेवल का ट्रीटमेंट है? इसके संकेत हम समय रहते कैसे पहचान सकते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव कर सकते हैं सो दैट किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो ही ना। तो अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। इस पॉडकास्ट पे हम आज यही डिस्कस करेंगे तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में मौजूद हैं डॉक्टर उदित गुप्ता जो कि कंसल्टेंट हैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ISIC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड जैसा कि डॉक्टर मैंने अपनी इंट्रो में भी कहा कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि 4-5 ऐसे क्या मेजर कॉजेज या कारण होंगे जिस वजह से आज के टाइम पर स्टोन्स बनने की जो प्रॉब्लम या टेंडेंसी किडनी में वो बढ़ गई है? सो बेसिकली अगर हम स्टोन्स को डिस्कस करें तो देर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं। सो रिस्क फैक्टर्स कैन बी मॉडिफाइबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं एंड कुछ रिस्क फैक्टर विच इज़ अनमॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल जिनको हम नहीं कर सकते हैं। सो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आर कि हम
पानी कम पी रहे हैं, पानी कम पिएंगे तो यूरिन में पेशाब कम बनेगा, वॉल्यूम कम होगा, तो स्टोन्स कम होंगे। सर्टेन फूड हैबिट्स, अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, सर्टेन ऑक्जेलेट रिच डाइट ज़्यादा लेते हैं, एनिमल प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं, तो इन कारणों से स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क, अगर आपको कोई डिसीज प्रोसेस है जैसे कि गाउट जिसमें यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं, आप हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे हैं जिसमें एक पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है जो थायराइड ग्रंथि के पास होती है, उसका फंक्शन ज़्यादा हो रहा है तो आपको स्टोन्स होते हैं। सर्टेन जेनेटिक डिसीज़ होती हैं उनमें आपके स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाते हैं। आपको सर्टेन इंटेस्टाइनल डिसीज़ हैं तो उसमें आपको स्टोन्स बन जाते हैं। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड देन उसके अकॉर्डिंग में आपको पेशेंट्स को ट्रीट करना पड़ेगा। पेशेंट्स का अक्सर जो सबसे पूछा जाने वाला सवाल वो ये होता है कि किडनी में स्टोन बनने क्यों लगते हैं, हाँ और जी। कैसे बनते हैं किडनी हाँ में जी, स्टोन? सी अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड आपको तरीके से समझाऊं, अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लें, उसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट डालें, वो डिजोल्व हो जाएगा। पर आप धीरे धीरे करके एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा डालें तो वो डिजोल्व नहीं होगा, वो सेचुरेट होने लगेगा। सो दो बेसिक मैकेनिज्म है स्टोन फॉर्मेशन के, वन इज सेचुरेशन एंड देन न्यूक्लिएशन। सेचुरेशन, एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा कैल्शियम यूरिन में होगा तो वो सेचुरेट होने लगेगा विद डिफरेंट आयंस। फिर वो जब ज़्यादा सेचुरेट हो जाएगा तो आयंस आपस में इंटरेक्ट करेंगे और क्रिस्टल्स बनाएंगे जो कि स्टोन फॉर्मेशन करेंगे। तो दो प्रोसेस है, वन इज सेचुरेशन और सुपर सेचुरेशन एंड अनदर इज न्यूक्लिएशन। ओके, तो इन दोनों वजहों से और इन दोनों के कारण जो है वो किडनी में स्टोन बनने लगते हैं। डॉक्टर, स्टोन को लेकर के आई एम श्योर आप तक भी ये अफवाह ज़रूर पहुंची होगी कि लोगों को लगता है स्टोन बन गया तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अब बियर पीने को मिलेगा। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि अच्छा स्टोन बन रहा है, चलो बियर पीना शुरू कर दो। सच्चाई है कि बियर पीने से स्टोन निकल जाएगा? स्टोन बनते क्यों है इसका पहले कारण मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका यूरिन में वॉल्यूम कम है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ जो भी आयंस है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, वो स्टोन बनने लगेंगे। तो बियर इज एन अल्कोहल। अल्कोहल एक तरह से इनडायरेक्टली एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है, इनहिबिट करता है इनफैक्ट, जिसको हम बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का बॉडी में काम होता है पेशाब को कम बनाना और पानी को किडनी से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना। तो जो अल्कोहल है वो एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक और एक एडीएच हार्मोन को सप्रेस करता है और यूरिन में वॉल्यूम को बढ़ाता है यूरिन को। तो जब वॉल्यूम यूरिन का बढ़ता है तो स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाता है। बट आई वोंट प्रिस्क्राइब माय पेशेंट्स कि वो बियर की वजह से स्टोन को डिसॉल्व करें। रादर और डिफरेंट मैकेनिज्म है, वे है, आप ज़्यादा पानी पिए, आप कम नमक खाएं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं आपको पहले से स्टोन फॉर्मेशन को उनको कम करें। सो बिकॉज अल्कोहल इज एन काइंड ऑफ एडिक्शन, तो आप अल्कोहल लेंगे, स्टोन डिसॉल्व होगा, आप बार बार लेंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप ये थेरेपी एटलीस्ट ना लें। ये हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। दिस इज नॉट एन हेल्दी प्रैक्टिस। ऐसे में और भी कुछ चीज़ें, जैसे आपने कहा कि नमक का इंटेक कम कर देना चाहिए, तो अगर किडनी में स्टोन बन रहा है तो कितनी मात्रा में फिर एक इंसान को नमक खाना चाहिए एक दिन में? ओके, तो देयर इज अ डाइट व्हिच इज कॉल्ड डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। दिस इज अ डैश डाइट। उसमें हम कहते हैं कि हमें नमक कम खाना है, फैट कम खाना है, प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन ज़्यादा लेना है, एनिमल प्रोटीन कम लेना है। तो अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ कि कितना नमक, तो हम बोलते हैं कि 5 ग्राम से ज़्यादा आप नमक कम खाइए, 5 ग्राम से ज़्यादा मत खाइए। कितना होगा? तो आप 2.5 ग्राम के सैचेट्स आते हैं, वो ले लीजिए। ठीक है। पूरे जब जो खाना बनता है उसमें उतना ही डालिए पूरे दिन भर में। तो आप नमक का क्वांटिटी कम करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है स्टोन फॉर्मेशन का। अच्छा। तो आपके स्टोन फॉर्मेशन रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऐसे में जो लोग ज्यादातर बाहर का खाते हैं तो बाहर के खाने में तेल और इनडायरेक्टली वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं आपकी डाइटरी हैबिट्स में। आप जितना ज़्यादा बाहर का खाना खाएंगे उसमें ज़्यादा नमक होगा, ज़्यादा ऑयल होगा, ये सब चीज़ें होंगी जो कि एक रिस्क फैक्टर्स हैं स्टोन फॉर्मेशन के। चुकंदर हो गया, पालक हो गया, इस तरह की चीज़ें कह दी जाती हैं कि स्टोन बन रहा है तो मत खाओ, तो है सच्चाई इसमें? इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। आप सर्टेन आइडियली जब स्टोन बनता है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्टोन किस प्रकार का है, वेदर इट इज अ कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, इट इज अ कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन। तो पहले हम वो स्टोन का मॉर्फोलॉजी आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम डाइट मॉडिफिकेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं। बट आइडियली अगर जो मोस्ट कॉमन स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स होते हैं। तो अगर आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट्स बन रहे हैं पेशेंट्स में, तो आपको स्पेसिफिकली
ऑक्सलेट डेफिशिएंट डाइट लेना है या ऑक्सलेट डाइट को अवॉइड करना है, सच एज पीनट, नट्स, पीनट बटर, स्पिनिच, स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज, ये सब आपको अवॉइड करना है। अच्छा, ठीक। यूजली हम बोलते हैं कॉलीफ्लावर और ये सब भी अवॉइड करना है, वो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, तो उन चीज़ों में आपको ये अवॉइड करना है। तो सर्टेनली आप ये सब चीज़ें, अगर आपको स्टोन बन रहे हैं तो आपको अवॉइड करना है। आपके अगर स्टोन नहीं है तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं। आपने कहा कि टाइप्स ऑफ स्टोन पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की डाइट पेशेंट को देते हैं। प्लीज़ हमें बताइए कि किडनी में स्टोन बनने के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं और उस हिसाब से कौन से खाने की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन स्टोन्स आर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, देन कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, देन स्टूवर्ड स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स, वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्टोन्स होते हैं। तो यूजली हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप लो ऑक्सलेट डाइट लें, सच एज जो मैंने आपको तरीके बताए वो, आप नमक कम खाएं, आप एनिमल प्रोटीन कम लें और एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड डेली जरूर लें। इट्स द मोस्ट कॉमन प्रिवेंशन मेथड जो आप कर सकते हैं, अब वो चीज़ करें। ऑब्वियसली फैटी डाइट कम लें। ओबेसिटी एक डायरेक्ट रिस्क फैक्टर है स्टोन बनने से, हाइपरटेंशन एक डायरेक्ट रिस्क फैक्टर है स्टोन बनने से, तो ये सब चीज़ें रिस्क फैक्टर्स हैं। आप इन चीज़ को करेक्ट करें तो आपकी स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाएंगे। ओके। सिम्टम्स जो मोस्टली लोग लेकर के आते हैं, बैक पेन और पेट में साइड में जो है वो पेन, तो सबको यही लगता है कि ये दो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये तो किडनी स्टोन ही होगा। इसके अलावा भी कोई और लक्षण दिखाई देते हैं, यही दो क्लासिकल सिम्टम्स हैं स्टोन्स? तो सिम्टोमेटिक स्टोन्स जिनमें सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट्स यूजली लेफ्ट फ्लैंक पेन, जो हमारा किडनी के जो साइड होता है, लेफ्ट या राइट फ्लैंक पेन, वहाँ पेन होता है। पेन यूजली पेशेंट्स में तब होता है जब वो स्टोन किडनी से यूरेटर में पास होके ब्लैडर से निकलने की कोशिश करता है, बिकॉज यूरेटर से जब निकलता है तो सबसे ज़्यादा पेन होता है। तो वो पेन पीछे आपके फ्लैंक में होगा, इधर राइट और लेफ्ट, फिर वो आपके ग्रोइन या एंटीरियर एब्डोमेन, पेट की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा। पहला सिम्टम्स ये होता है। सेकेंड, पेशेंट्स को जब स्टोन निकलता है तो म्यूकोसा को इरोड करता है, तो आपको हिमेचूरिया हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है। अच्छा, क्लॉट्स भी निकल सकते हैं, या फिर स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको बार बार पेशाब आएगा, पेशाब में जलन आएगा, आपको ये सब सिम्टम्स के साथ साथ फीवर भी आ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपको स्टोन की दिक्कत है। फीवर ऐसा होता है क्या कि मतलब शाम के टाइम आता है या रात के टाइम आता है फिर दिन में ठीक हो जाता है? ना, ऐसा कोरिलेशन नहीं है। फीवर आएगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, और यूजली तब होगा जब आपको फ्लैंक पेन या फिर आपको सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, बर्निंग मिक्सचरेशन, पेनफुल मिक्सचरेशन, ये सब है तो आपको सोचना है कि आपको स्टोन का दिक्कत है। जैसे आपने कहा कि कुछ एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं कि लक्षण नहीं देते, कब तक लक्षण नहीं दिखाई दे सकते स्टोन के? जो एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो स्टोन्स धीरे धीरे करके ज़्यादा बड़े होने लगते हैं एंड देन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अराइज करते हैं, क्योंकि जब स्टोन ज़्यादा बनेंगे तो पेशाब के रास्ते को रोकेंगे। हाँ। पेशाब के रास्ते को रोकेंगे तो पेशाब इकट्ठा होगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। वो किडनी में पेशाब इकट्ठा होने लगेगा, फिर वो इनडायरेक्टली किडनी को डैमेज करते चले जाएंगे। अगर लंबे समय तक स्टोन को डिटेक्ट ना किया जाए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लक्षण पता नहीं चलता है तो वो उसको ध्यान नहीं देते और लंबे समय तक इग्नोर करते रहते, तो ज़्यादा किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से और क्या दिक्कतें हो सकती हैं? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया, जब स्टोन्स एसिम्प्टोमेटिकली बढ़ते रहते हैं तो वो पेशाब के रास्ते को रोकते हैं, तो पेशेंट मोस्टली हमारे पास आते हैं इंसिडेंटल यूएसजी फाइंडिंग, क्या उन्होंने किसी और कारण से यूएसजी कराया और उनको पता चला कि सूजन किडनी में आ चुकी है। फिर जब वो सूजन धीरे धीरे करके और बढ़ती है तो क्लासिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, पेन फिर से होने लगता है, पेशाब रुकने लगता है, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। अच्छा, तो एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स जो कि पेशाब को रुकावट कर रहे हैं उनको अर्जेंट ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए ताकि वो स्टोन को निकाल के वो किडनी का जो फंक्शन है उसको रिटेन कर सके। ओके डॉक्टर, एक और चीज़ बताइए कि स्टोन का साइज भी डिपेंड करता है क्या कि वो लक्षण देगा या नहीं देगा? हाँ जी, तो मैनेजमेंट ऑफ स्टोन्स डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ स्टोन्स। तो मैनेजमेंट इज मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। सो स्टोन साइज जो 5 mm से कम है वो यूरेटर से पास आउट हो जाते हैं, तो आपको सर्टेन डाइटरी हैबिट्स फॉलो करना है। अगर इन केस कुछ मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है लेना है, वो यूजली पास आउट हो जाते हैं। 5 to 10 mm में ये डिपेंड करता है कि पेशेंट्स को सिम्टम्स कितने ज़्यादा हैं।
ये भी स्टोन्स यूजली इम्प्रूव निकल जाते हैं, पेशेंट को मेडिकेशन से इम्प्रूवमेंट आ जाता है, बट जो स्टोन्स 10 mm से ज़्यादा हैं, जो किडनी में है या यूरेटर में है, दे आर नॉट एबल टू पास, तो ये ज़्यादा पेन करते हैं, तो इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट इज फॉरमोस्ट। वो आपको सर्जिकली वो स्टोन्स रिमूव या जो भी मैनेजमेंट वो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या कि स्टोन या तो एक ही होगा, बहुत बड़े साइज का होगा, या छोटे छोटे होंगे, मल्टीपल स्टोन्स होंगे? हाँ, तो ये भी है, एक एक सर्टेन एरिया पे एक स्टोन बड़ा हो सकता है, या आपके किडनी में बहुत सारी जगह स्टोन हो सकते हैं। वो स्टोन यूजली हमारी बॉडी में स्टोन बनते रहते हैं, बट यूरिन वॉल्यूम इतना होता है कि वो डिसॉल्व होते रहते हैं। बट जिन कंडीशंस में वो स्टोन ज़्यादा बढ़ने लगते हैं बन के, वो सिम्टम्स लाते हैं, तो वो हो सकता है कि एक जगह हो सकता है कि वो किडनी में कहीं कई सारी जगह पर हो। ओके डॉक्टर, एक और चीज़ बताइएगा कि क्या दोनों किडनी में एक साथ स्टोन हो सकते हैं या एक ही किडनी में होता है? नहीं, दोनों में हो सकते हैं। हो सकता है। हाँ, एक में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टमिक डिसऑर्डर है। अगर आपका लोकल कोई डिसऑर्डर या डिफेक्ट है तो एक किडनी में भी हो सकता है, बट अगर आपके सिस्टमिक कोई कॉज है तो आपके दोनों अफेक्ट हो सकता दोनों है। किडनी अफेक्ट हो सकते हैं। आपने जैसे कहा कि स्टोन का साइज जो है वो उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं, हम कैसे पता करें कि स्टोन का साइज बड़ा है या छोटा है? वो आपको रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से ही पता ठीक है। चलेगा। इधर आपको यूएसजी कराना पड़ेगा या फिर एक सीटी ऑफ किडनी कराना पड़ेगा, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किडनी साइज कितना है। फिर जब हम सर्जरी करते हैं, अगर हम किडनी स्टोन निकाल सकते हैं तो हम उससे देख सकते हैं, वरना आइडियली रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल जाता है। और कई लोग जो अल्ट्रासाउंड कराने चले जाते हैं कि स्टोन मतलब लग रहा है जैसा कि पेन हो रहा है, हो सकता है स्टोन हो, वो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड से पूरी तरीके से पता चल जाता है स्टोन के हाँ बारे जी, में? तो अल्ट्रासाउंड से हम किडनी में स्टोन का पता कर सकते हैं एक लेवल तक, बट अगर वो स्टोन, अगर किसी को पेन हो रहा है और अल्ट्रासाउंड में किडनी स्टोन नहीं दिख रहा है, तो यूजली हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि वो यूरेटर में आ गया है और वो यूरेटर से पास होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो पेन हो रहा है। तो यूरेटर में हम अल्ट्रासाउंड से स्टोन को नहीं पता कर पाते, हमें और रेडियोलॉजिकल या हाई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सच एज सीटी कराना पड़ेगा। उसमें आइडियली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टोन एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है, कितना बड़ा है, उसका फिर सर्जरी करना है या मेडिकल मैनेजमेंट वो डिसाइड करेंगे। ओके, ठीक है। स्टोन को लेकर के और भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे लोगों को लगता है कि छोटा स्टोन है तो वो यूरिन के ज़रिए ही निकल जाएगा, तो कितने साइज़ का स्टोन होता है जो यूरिन के ज़रिए सच में निकल सकता है, और उसके लिए आप लोग क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी अप्रोच या किस तरह की चीज़ें हाँ जी, बताते तो हैं? जैसे मैंने बताया कि अगर 5 mm से छोटा स्टोन है तो यूजली डिसॉल्व होके वो यूरेटर से पास आउट होके ब्लैडर से पेशाब के थ्रू निकल सकता है। तो इन कंडीशन में जिनको स्टोन 5 mm से कम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। तो ज़्यादा पानी पियेंगे, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा, स्टोन और डिसॉल्व होगा, जल्दी निकलेगा। मैंने जैसे बताया आपको डैश डाइट, नमक कम खाना है, हाई पोटेशियम डाइट लेनी है, लो एनिमल प्रोटीन, लो फैट, तो आपको ये सब चीज़ें करना है। स्टोन डिसॉल्व होगा और वो निकलने की कोशिश करके निकल जाएगा। तो वो क्या यूरिन जब पास करते हैं तो उसमें दिखता है स्टोन? हाँ जी, कई बार हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपका पास हो गया है, हमको मोर्फोलॉजी या उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, तो वो पास होके बताते हैं पेशेंट्स कि ये मेरा स्टोन निकला था, मैंने देखा था। हाँ। कई बार पेशेंट लेके भी आ जाते हैं यूरिन में, अच्छा। यूरिन कलेक्शन में कि ये स्टोन निकला है। ओके। तो होता है, पेशेंट्स का निकलता है तो बताते हैं। वो क्लासिकल हिस्ट्री होता है पेशेंट का कि मुझे पेन हुआ था, मैंने मेडिकेशन लिया, पेन किलर लिया, अगले दिन मेरा पेन रिजॉल्व हो गया और मैंने देखा कि मेरे पेशाब से स्टोन निकला है। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो स्टोन होगा और पेशेंट को वो निकल चुका है। तो जो स्टोन लेकर के आते हैं उसको आप लोग फिर क्या और चेक के लिए हम चेकिंग के लिए भेजते हैं? लैब के लिए भेज देते हैं कि ये किस प्रकार का स्टोन है। आइडियली हम नहीं भेजते हैं, बट जो पेशेंट्स जिनको बार बार स्टोन हो रहा है तो फॉर दैट वर्कअप हम भेजते हैं। क्या क्यों हो जाता है बार बार स्टोन, अगर एक बार ठीक हो गया उसके बाद? हाँ जी, तो उसके भी सर्टेन रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आपको कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जो मैंने आपको बताया था, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है, पेशेंट को मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी डिसीज है, जो सर्टेन डिसीज है, गाउट है, तो इनमें पेशेंट्स को रिकरेंट स्टोन हो सकते हैं, या कोई जेनेटिक कंडीशन है। तो जब पेशेंट्स, यूजली हम इवेल्युएट करते हैं जब पेशेंट को रिकरेंट स्टोन्स होते हैं, तो उनके लिए हम यूरिनरी एग्जामिनेशन भेजते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि यूरिन में कितना कैल्शियम है, कितना मैग्नीशियम है, कितना ऑक्सलेट है, सिट्रेट है, ये टेस्ट भेजते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं एंड सर्टेन लैब इन्वेस्टिगेशन भेजते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर तो नहीं है, एंड देन वी ट्रीट इट। तो फिर वो रिकरेंट स्टोन्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जिनकी मोस्टली सिटिंग जॉब्स होती है, या फिर जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, अगर ज़्यादा देर तक बैठकर काम कर रहे हैं तो इससे है कि उनमें स्टोन बन जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर बनेगा
तो ज़्यादा तकलीफ उनको होगी। हाँ, तो सी व्हेन वी से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में होता है कि आपका एक सर्टेन वे ऑफ लाइफस्टाइल होना चाहिए जिसमें आपका एक्टिविटी ऑफ बॉडी होना चाहिए। सो दो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं उनको चांसेस ऑफ ओबेसिटी बढ़ जाते हैं, तो इनडायरेक्ट कोरिलेशन है कि आपके स्टोन्स बनने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। सो आपको वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं। आप अगर ज़्यादा बैठते हैं, आपका सिटिंग जॉब ज़्यादा है, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तो तक टू कंपनसेट दैट सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपके स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाएंगे। ऐसे में और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफस्टाइल में गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनको स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं? एज सच तो मैं आई वुड नॉट कमेंट ऑन कि वो क्या गलतियां करते हैं, बट यही है जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए थे। यूजली जब गर्मियों में हम पानी कम पीते हैं तो हमारा यूरिन वॉल्यूम कम बनेगा, तो हमें ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। हमें अवॉइड करना है सॉफ्ट ड्रिंक्स या कैफीन ड्रिंक्स, हमें अवॉइड करना है हाई सॉल्ट डाइट, बाहर का खाना। मैक्सिमम ट्राई करें, चाहे वो गर्मी हो या ठंडी हो, एटलीस्ट 2 to 2.5 लीटर्स ऑफ पानी पिए। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो स्टोन फॉर्मेशन अवॉइड होगा, कम होता तो बेटर रहेगा। ओके। स्टोन अगर हो जाता है तो आपने एक तो चीज़ बताई कि लाइफस्टाइल चेंजेस से यूरिन के जरिए ही पास हो जाता है, दूसरा जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। थोड़ा सा वो बताइए कि सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ जाती है स्टोन हाँ निकालने जी, के तो लिए? मैंने जैसे आपको बताया कि अगर स्टोन 10 mm से ज़्यादा है तो उनमें हमको सर्जरीज करना पड़ता है। सो सर्जरीज कैन बी ऑफ, अगर स्टोन किडनी में है तो उनका सर्टेन अलग डिफरेंट सर्जरी है, यूरेटर में है तो डिफरेंट सर्जरी है। सो सर्जरीज में अगर किडनी स्टोन्स है तो हम पहले शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करते थे, अभी हम RIRS जिसको हम बोलते हैं रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरीज, तो हम ब्लैडर के थ्रू, यूरेटर के थ्रू स्कोप जाते हैं और लेजर से स्टोन को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक पाउडर फॉर्म में आ जाए और वो यूरेटर के थ्रू निकल जाए। या यूरेटर में है तो हम यूरेटर स्कोप डाल के उसको वहाँ से तोड़ने की या उसको निकालने की कोशिश करते हैं। सो दैट पार्ट इज सर्जिकल पार्ट, जो आपको यूरोलॉजिस्ट बेटर डिफाइन कर सकता है, बता सकता है। बट यूजली स्टोन जो 10 mm से ज़्यादा हैं, सिम्टोमेटिक हैं, उनका सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है। ऐसा भी होता है कि सर्जरी में भी कई बार पूरी तरीके से स्टोन नहीं निकल पाते, कुछ रह जाते हैं? हाँ, रह जाता है। मोटिव ये होता है कि उस स्टोन को इतना छोटा कर दें कि वो डिसॉल्व होके अपने आप निकल जाए। मोटिव ये नहीं होता कि हम पूरा स्टोन को पूरा ही तोड़ दें और पूरा ही डिसॉल्व कर दें। इतना कर दें कि वो फिर यूरिन के थ्रू निकल के आ सके। और स्टोन जो आपने कहा कि बार बार जो रिकरेंस होता है, कितनी दिन के बाद दोबारा स्टोन बनने की टेंडेंसी हो सकती है? एक सर्टेन टाइम पीरियड तो नहीं होता, लाइफ टाइम में होता है कि हम ये बोलते हैं कि लाइफ टाइम रिकरेंस 10 to 30% है कि पेशेंट्स को होगा तो 10 से 30% चांसेस है कि बार बार स्टोन बनता है। पर जिनको बार बार स्टोन बनता है उनमें दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। आपको कॉज को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको ट्रीट करना है, तो हो सकता है कि आपके रिकरेंट स्टोन्स बनना बंद हो जाए। कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस भी हैं जो आप बोलते हैं कि हाँ नॉर्मल एक्सरसाइज जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, आई प्रिस्क्राइब माय पेशेंट्स कि आप 150 मिनट ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग करें इन अ वीक। आप डेली 20 से 25-30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करें। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। बाकी और भी एक्सरसाइज आप जो करना चाहते हैं डेली शेड्यूल में वो आप कर सकते हैं, बट जो सबसे सिंप्लीफाइड एक्सरसाइजेस ब्रिस्क वॉकिंग। ओके, ये ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर, जो लोग किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं आजकल जैसे हेल्थ पैकेजेस में आते हैं, इससे भी कुछ पता लग सकता है क्या कि किडनी में स्टोन तो नहीं बन रहे हैं या कुछ? हाँ, सो हेल्थ पैकेजेस में आप यूजली किडनी फंक्शन से तो नहीं कर सकते। उसमें तो आपको क्रिएटिनिन, कैल्शियम, यूरिया, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम ये पता चलता है। आप यूरिन का टेस्ट जरूर करा सकते हैं। अच्छा, हाँ। आप यूरिन में कराएंगे तो उसमें सर्टेन जो स्टोन्स के सॉल्ट हैं उनके क्रिस्टल्स मिल सकते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो यूरिन एग्जामिनेशन का पार्ट है स्टोन का, यूरिन एग्जामिनेशन, तो उसमें आप पता कर सकते हैं। सो आप एक स्क्रीनिंग बेसिस पे आप एक यूरिन का टेस्ट जरूर कराएं, मॉर्निंग यूरिन का। उससे आपको एक लेवल तक आइडिया मिल सकता है कि आपके स्टोन फॉर्मेशंस कितने हैं, कौन सा है और क्या चल रहा है। स्टोन अगर बार बार किसी को बन रहा है और उन्होंने अपने स्टोन को दिया लैब में एग्जामिनेशन करने के लिए, तो कुछ उसको भी देख करके पता लग सकता है कि हाँ किस वजह से उनको बार बार हो रहा है स्टोन? ना, उसको से तो नहीं पता कर पाएंगे। उससे हमें बस ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो स्टोन कौन सा है, टाइप ऑफ स्टोन कौन सा है। बट वो रिकरेंट स्टोन के लिए आपको अदर लैब इन्वेस्टिगेशन और यूरिन एग्जामिनेशन के टेस्ट भेजने हैं, फिर आपको पता चल पाएगा। तो अगर बार बार किडनी स्टोन हो रहा है तो सेम टाइप ऑफ स्टोन निकलता है या यूजुअली वो सेम टाइप की डिसीज है, वो जो प्राइमरी डिसीज है उसकी वजह से ही वो बार बार स्टोन्स बन रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, ठीक है। एक और चीज़ बताइएगा डॉक्टर, जैसे किडनी स्टोन हो जाता है ना, तो लोग कई बार बहुत ज़्यादा
घरेलू नुस्खे भी अपनाने लगते हैं कि हम डॉक्टर के पास ना जाएंगे, घर पर ही हम ऐसी चीज़ें पीने लगेंगे जिससे हमारा स्टोन निकल जाएगा। ये सब चीज़ें सच में मदद करती हैं या ये और प्रॉब्लम को बढ़ा सकती हैं? घर पे हम घरेलू नुस्खे क्या करते हैं, हम यूजली क्या करते हैं, हम पानी पीने की पानी कोशिश ज़्यादा करते हैं, हम लेमन जूसेस पीने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप हाई सिट्रेट डाइट लेंगे तो सिट्रेट स्टोन फॉर्मेशन को कम करता है। ठीक है। तो यूजली घरेलू नुस्खों में वो यही करते हैं कि वो नींबू पानी को पीने की कोशिश करते हैं या और अदर फॉर्म में सिट्रेट, तो वो चीज़ें लेते हैं तो वो घरेलू नुस्खे काम करते हैं, आपके स्टोन फॉर्मेशन कम, चांसेस कम हो जाते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। और अगर जैसे स्टोन है तो हमें पता है कि किडनी का जो काम है वो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का है, शरीर से खून को फिल्टर करना है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालना है। तो जब स्टोन बन जाता है तो उससे किडनी का जो काम है वो कैसे इम्पैक्ट होता है? हाँ जी, तो जैसे आपने बोला कि किडनी का फंक्शन है, तो किडनी के फंक्शंस है कि यूरिन को बनाना और यूरिन के थ्रू टॉक्सिन्स को निकालना। ठीक है। तो जो किडनी स्टोन्स होंगे वो जो यूरिन का पैसेज है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। तो जब वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो यूरिन का बहाव रुकेगा, यूरिन स्टेसिस होगा। सो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से किडनी पर असर आएगा। धीरे धीरे करके जब वो स्टोन बड़ा होता है, किडनी के यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो वो जो ऑब्स्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो प्रेशर इफेक्ट करता है, उसकी वजह से किडनी फंक्शन डिटोरिएट होता है। वो जो किडनी के जो फंक्शनल यूनिट हैं वो प्रेशर इफेक्ट की वजह से नेफ्रॉन्स आपके डिटोरिएट होने लगेंगे या खराब होने लगेंगे। ठीक है। उसकी वजह से फिर आपको किडनी फंक्शन डिटोरिएट हो जाएगा। ओके। अच्छा, जो टाइप्स ऑफ स्टोन जिसमें आपने सबसे कहा था कि कॉमन जो है वो कैल्शियम वाला है, तो ऐसे में कैल्शियम ऑलमोस्ट सब में होता है। कैल्शियम ऑक्सीडेड स्टोन्स आर द मोस्ट कॉमन, ज़्यादा मोस्ट कॉमन होते हैं। तो उसमें क्या आप लोग कैल्शियम रिच डाइट जैसे दूध, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स वो लेने से मना कर हाँ देते जी, हैं? तो जो जितने भी अभी स्टडीज हुए हैं उसमें ये पाया गया है कि अगर आप स्टोन्स बन रहे हैं और उसमें आप कैल्शियम डाइट कम करते हैं तो चांसेस ऑफ कैल्शियम स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो आपको वो कारण ये है कि अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है तो कैल्शियम डाइट में ऑक्सलेट को बाइंड करता है, तो वो ऑक्सलेट जब बाइंड करेगा तो ऑक्सलेट यूरिन में कम निकलेगा। ठीक है। तो यूरिन में कम निकलेगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स कम हो जाएंगे। तो लेना है या नहीं लेना तो है? आइडियली कैल्शियम डाइट को अवॉइड नहीं करना है। आई वुड नॉट से कि आप ज्यादा कैल्शियम डाइट लें, बट आप कैल्शियम डाइट को अवॉइड ना करें, मॉडरेशन में। हाँ, अवॉइड ना करें। आप जितना कैल्शियम डाइट लेते हैं वो लेते हैं, आप अलग से कैल्शियम डाइट ना लें, बट जितना आप कैल्शियम डाइट लेते हैं उतना लें, उसको अवॉइड ना करें, कम ना करें। बिकॉज क्योंकि जो मेजर पैथोजेनेसिस है स्टोन फॉर्मेशन का, उसमें यह है कि कैल्शियम बाइंड भी कर लेगा और आयंस को, तो आपके स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाएंगे। अगर आप कम कैल्शियम कर देंगे तो वो बाइंड नहीं करेगा, वो यूरिन में निकलेगा, तो आपको स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाएंगे। परफेक्ट। एक और चीज़ डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि घरेलू नुस्खों में लोग नींबू पानी पीने लगते हैं, कई लोग एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल करने लगते हैं, ये भी इफेक्टिव होता है? यू कैन टेक अ हाई सिट्रेट डाइट। जो सिट्रेट होगा वो सिट्रेट बाइंड करेगा। ठीक है। बट मेरा बेसिक यही है पेशेंट्स को कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। दैट विल हेल्प यू इन 50% ऑफ द केसेस कि आपका स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाएगा। तो अगर जैसे कोई दिन में 2 लीटर पानी पीता था या 1.5 लीटर, तो फिर उनको कितना थोड़ा सा बढ़ा दें, 2.5 लीटर कर दें। हाँ, 2.5 लीटर कर दे या 3 लीटर कर दे। हाँ, 2.5 से 3 लीटर कर दें। तो ज़्यादा यूरिन पास होगा तो फिर उससे निकल जाएगा। तो इस टाइम पर पेन उनको इतना होता है कि उनके रोज़मर्रा के काम भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर कुछ दिनों के लिए उन्होंने पॉज लिया है तो किडनी स्टोन पूरी तरह से ठीक होने में एग्जैक्टली कितना समय लग सकता है, किसी में भी? इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्टोन। अगर सर्जिकल इंटरवेंशन नीडेड है तो आप सर्जरी कराइए, 2 दिन में पेशेंट इज फिट, ठीक है। ही कैन गो टू वर्क ऑन 3rd और 4th डे। तो ये सारी चीज़ें कर अनटिल अनलेस स्टोन की वजह से किडनी इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको ट्रीट करना है, तो वो आपका स्टे बढ़ सकता है। बट अगर कोई सिम्टम्स नहीं है या सिम्टम्स है जस्ट पेन, इमेच्योरिया, आप स्टोन का सर्जरी कराइए, फिर यू कैन गो टू वर्क 2-3 दिन में। 3 days 4 days मैक्सिमम 5 days। ठीक है, ओके। किडनी स्टोन की वजह से क्या कोई और दूसरी बीमारी भी हो सकती है डॉक्टर, किडनी से रिलेटेड? किडनी स्टोन्स से किसी बीमारी की वजह से ही कभी कभार किडनी स्टोन्स होते हैं। सो किडनी स्टोन्स की वजह से किडनी में इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब किडनी इन्फेक्शंस बढ़ेंगे तो आपको इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो हो सकता है। एज सच किडनी स्टोन से और बीमारियां कहना मुश्किल है कि उसकी वजह से कुछ और बीमारियां हो रही हों, बट किडनी स्टोन्स होंगे तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, वो चीज़ हो सकता है। तो जो स्टोन्स मतलब की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, उसके क्या लक्षण अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे या सेम ही रहते हैं? पेशेंट प्रोबेबली मोर कंप्लेन ऑफ फीवर, बर्निंग, मिक्चुरेशन,
डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन, फ्लैंग पेन जो कि आगे रेडिएट नहीं हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स होंगे जो किडनी इन्फेक्शंस को ज़्यादा डिनोट करेंगे, वो चीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार आप एक फिर से वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग ज़रूर बताएं कि अगर किसी को किडनी में स्टोन बन रहा है तो इन वार्निंग साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। हाँ जी, तो पेशेंट्स को यूजली फ्लैंग पेन, जो हमारे फ्लैंग से वहाँ पेन हो रहा है लेफ्ट और राइट, पेशेंट को फ्लैंग पेन के साथ साथ पेशाब में खून आ रहा है, दीज आर रेड फ्लैग साइंस कि जिसमें आपको जाना है। बार बार पेशाब हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब करने में दर्द हो रहा है या पेशाब रुक रहा है, तो दीज ऑल आर रेड फ्लैग साइंस कि आपको अपने डॉक्टर्स को दिखाना है एंड इवेल्युएट एंड अकॉर्डिंगली मैनेज एंड अंडरगो ट्रीटमेंट। कौन से डॉक्टर के पास जाएं, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता यू है। आइडियली स्टोन्स के लिए यू कैन गो टू अ जनरल फिजिशियन और यू कैन गो टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट। अगर वो इवेल्युएट करेंगे, उनको लगता है कि सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, दे कैन कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट। वो आपको बेसिक्स जितनी भी सर्जरीज हैं, क्या सर्जरीज करनी है उसके बारे में आपको वो बताएंगे, आप करा सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली कम टू इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज। वी हैव एन यूनिट ऑफ नेफ्रोलॉजी एज वेल एज यूरोलॉजी। आप आएँ, हम आपका पूरा इवेल्युएट करेंगे एंड देन वी कैन मैनेज इट। ठीक है, परफेक्ट। एक और चीज़ हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को आप ज़रूर बताएं कि जिस तरीके से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो अगर वो चाहते हैं खुद को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से बचा करके रखें, तो प्रिवेंशन टिप्स के तौर पे क्या ऐसे 4-5 चीज़ें वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉलो कर सकते So हैं? I'll say 5 tips. First is obviously हाइड्रेशन, increase water वाटर volume इनटेक, intake. Second is low salt intake. कम नमक। Third is lifestyle modification. That is your at least 150 minutes of brisk walking in a week. Then avoiding soft drinks, caffeine drinks. And fifth is to take adequate amount of calcium intake. ये लेना ज़रूरी है। ओके, तो ये आप 5 चीज़ें करें तो आपके स्टोन फॉर्मेशंस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे बिल्कुल, एंड यू कैन प्रिवेंट स्टोन फॉर्मेशन। परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कवर कर लिया है। अगर हमसे कुछ रह गया और डॉक्टर, तो एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? हाँ जी, तो स्टोन फॉर्मेशन जिन पेशेंट्स को होते हैं वो घबराएं ना, उन स्टोन फॉर्मेशन के होने के कारण को पता करवाएं, ट्रीट करवाएं। स्टोन सर्जरीज अभी काफ़ी एक्सटेंसिव वे में फाइंड होने लगी हैं, वेरी फ्लॉलेस एंड फाइन, तो आप वो करवाएं और घबराएं ना, स्टोन का पूरा इलाज है, आप करवाएं, यू कैन बी ऑल राइट। ओके, परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आपने किडनी स्टोन के बारे में हमें बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए सेशन काफ़ी मददगार रहा होगा एंड आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में किडनी स्टोन से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए NBT लाइफ को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी सजेशंस आप कमेंट में हमें दे सकते हैं। हम वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में आपके लिए उस तरह के टॉपिक्स ला सकें। थैंक यू सो मच।